Hello student. So yes, we have started search in rotated shorted arrays lecture. So in this lecture जैसा मैंने अभी पहले बताया है कि किस तरह से हम एक तरह से इसको सर्च करेंगे, क्या मेथड होगा, हम उसी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोड। तो जो भी कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझें, और ये तभी समझ में आएगा जब आप पहले का कंप्लीट पोर्शन देखेंगे जिसमें मैंने समझाया है कि किस तरह से हम एक बाइनरी सर्च का यूज करके रोटेड शॉर्टेड एरे में सर्च को, हमारे टारगेट एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यस, आई एम राइटिंग कोड नाउ। तो सपोज हम हमारे पास में एक फंक्शन है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूँ। सर्च इन डॉटेड शॉर्टेड एरेज में ये है कि हमको एक एरे दे रखा है जो कि शॉर्टेड है और रोटेटेड है, जैसे कि 4 5 6 7 0 1 2, और एक टारगेट एलिमेंट है 0। हमें चेक करना है कि टारगेट एलिमेंट हमारे नम्स के अंदर है कि नहीं है, और अगर है तो उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 0 है तो 0 का इंडेक्स यहाँ पे कितना है, 0 1 2 3 एंड 4, तो आउटपुट कितना आएगा 4, तो हमें 4 यहाँ पे रिटर्न करना है। अगर वो एलिमेंट नहीं है, जैसे टारगेट इज इक्वल टू 3 है और 3 इस नम्स में नहीं है, तो हमें कितना आउटपुट देना है, -1 आउटपुट देना है। मैं पहले ही समझा चुका हूँ स्यूडो कोड लिखना और इसका टेक्निक, तो हम डायरेक्टली कोड यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपने को ने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देखें। सो यस, आई एम स्टार्टिंग टू राइट द कोड। सो वी स्टार्ट इंटीजर i इज इक्वल टू 0 जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, और j जो है हमारा लास्ट का एलिमेंट होगा, लास्ट का इंडेक्स होगा। ठीक है, ओके। वाइल i लेस देन इक्वल टू j, तब तक हम चलेंगे। i फर्स्ट से स्टार्ट होगा, j लास्ट से होगा। फर्स्ट वाला आगे आएगा, j लास्ट वाला पीछे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। इंटीजर मिड जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा i प्लस एल माइनस, सॉरी, आई आई प्लस जे माइनस आई डिवाइडेड बाई 2। ऐसा हम करके मिड को प्राप्त कर लेंगे। और ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम i प्लस जे बाई 2 करेंगे तो इसमें इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है। बिकॉज इंटीजर अगर ये इंट मैक्स होगा i और जे भी इंट मैक्स होगा, तो इंट मैक्स प्लस इंट मैक्स कैन बी ग्रेटर देन इंट मैक्स। तो उसमें हमको इंटीजर बाउंड एक्सेप्शन आता है, इसलिए हम i प्लस जे माइनस आई बाई 2 करते हैं। इट इज सो सिंपल। नाउ अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ m इज इक्वल टू टारगेट है, तो रिटर्न कर देंगे हमारे इंडेक्स m को, क्योंकि अगर नम्स ऑफ m इज इक्वल टू टारगेट है, इसका मतलब हमें रिटर्न कर देना चाहिए m को, हमारा m मिल ही गया। अगर वो नहीं है तो एल्स इफ, अगर वो नहीं है, अगर हमें m जो है वो टारगेट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एरे को फर्स्ट, या तो फर्स्ट शॉर्टेड होगा या सेकंड वाला पार्ट शॉर्टेड होगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट वाला पार्ट शॉर्टेड है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को चेक करने के लिए नम्स ऑफ आई इज लेसर देन इक्वल टू नम्स ऑफ एम। अगर ऐसा होता है, इसका मतलब फर्स्ट वाला पोर्शन ऑफ एरे इज शॉर्टेड। अगर फर्स्ट वाला पोर्शन अगर शॉर्टेड है, तो हम देखेंगे, अगर फर्स्ट वाला पोर्शन शॉर्टेड है तो क्या इसके अंदर टारगेट एलिमेंट है। उसको चेक करने के लिए सिंपल हम नम्स ऑफ आई इज लेसर देन इक्वल टू टारगेट, या एंड नम्स ऑफ एम इज ग्रेटर देन टारगेट। अगर ये ऐसा होता है, इसका मतलब टारगेट फर्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है और नम्स ऑफ एम से छोटा है। इसका मतलब टारगेट इसी शॉर्टेड एरेज में है। अगर इसी शॉर्टेड एरेज में है, तो हम हमारे एरे को, जो हमारा ओरिजिनल एरे है, सॉरी यार, एल जे, अगर हमारा शॉर्टेड एरेज है उसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे बाई m-1, रिड्यूस कर देंगे बाई m-1। एल्स, अगर इसमें हमारा टारगेट नहीं है, अगर इसमें हमारा टारगेट नहीं है, तो ये टारगेट हमारा नेक्स्ट शॉर्टेड एरीज में है, जो सेकंड पोर्शन शॉर्टेड एरीज में है, उसमें हम कैसे जाएंगे, m+1 कर देंगे सिंपल। क्योंकि अगर जैसे हम m+1 करेंगे, हम दूसरे वाले पोर्शन में चले जाएंगे। ठीक है,
ओके, और अगर फर्स्ट पोर्शन शॉर्टेड नहीं है, अगर फर्स्ट पोर्शन शॉर्टेड नहीं है, इसका मतलब सेकंड पोर्शन 101% शॉर्टेड है। सेकंड 1% शॉर्टेड है तो हम इसमें चेक करेंगे, इफ नम्स ऑफ एन इज लेसर देन टारगेट एंड nums of j is greater than equal to target। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो सेकंड शॉर्टेड एरीज में है। सेकंड शॉर्टेड एरीज में होने का मतलब है हम आगे सेकंड शॉर्टेड एरीज में चले जाएंगे। और अगर ये इसमें नहीं है, अगर ये इसमें नहीं है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये फर्स्ट वाले अनशॉर्टेड एरीज में है। तो हम वहां पे जाने के लिए एल एन आर की जगह यहाँ पे जे करेंगे, जे इज इक्वल टू एम माइनस वन चले जाएंगे। इससे हम लास्ट वाले शॉर्टेड एरेज में चले जाएंगे और सिंपली अगर ये पूरा, अगर हमने यहाँ पे एरे आई से जे तक पूरा ट्रेवर्स कर लिया और हमें अगर टारगेट नहीं मिला, इसका मतलब टारगेट वहां पे नहीं है। और अगर टारगेट वहां पे नहीं है तो हमें रिटर्न कर देना चाहिए -1। मैं फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर्च करना है वेक्टर इंटीजर नम्स एंड इंटीजर टारगेट। इफ आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, जे इज लेस देन नम्स डॉट साइज माइनस वन, यानी लास्ट वाला इंडेक्स लेके आएंगे, फर्स्ट वाले इंडेक्स से लास्ट वाले इंडेक्स तक ट्रेवर्स करेंगे। हम मिड एलिमेंट निकालेंगे विच इज आई प्लस जे माइनस आई डिवाइडेड बाई टू। अगर नम्स एम टारगेट के बराबर है, इसका मतलब हमें वो टारगेट मिल गया, तो हम उसका इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट एरे शॉर्टेड है। उसके लिए क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई अगर लेस देन नम्स ऑफ एम है, इसका मतलब फर्स्ट एरे शॉर्टेड है। फर्स्ट एरे शॉर्टेड है तो हम फर्स्ट एरे के अंदर चेक करेंगे क्या हमारा टारगेट है। नम्स ऑफ एम इज लेस देन इक्वल टू टारगेट एंड नम्स ऑफ एम इज ग्रेटर देन टारगेट। अगर फर्स्ट शॉर्टेड एरीज में हमारा टारगेट है तो हम हमारी एरे को रिड्यूस कर लेंगे, तो जे इज इक्वल टू एम माइनस वन आ जाएगा हमारा। अब एरे ओरिजिनल एरे छोटा हो गया, हमें इसी के अंदर चेक करना है। अदरवाइज हमारा एरे सेकंड अनसॉर्टेड एरे में है, तो सेकंड अनसॉर्टेड एरे में कहाँ से जाएंगे, आई इज इक्वल टू एम प्लस वन पे जाएंगे। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं मिलता, इसका मतलब हमें सेकंड शॉर्टेड एरे होगा ही होगा। अगर फर्स्ट शॉर्टेड एरे नहीं होगा तो सेकंड शॉर्टेड एरे होगा ही होगा। सेकंड शॉर्टेड एरे में चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ एम इज लेसर देन टारगेट है और नम्स ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है। अगर ऐसा है तो ये आई इज इक्वल टू एम प्लस वन हो जाएगा, बिकॉज हम सेकंड एरे में चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम वापस अपने फर्स्ट अनशॉर्टेड एरे में आ जाएंगे बाई जे इक्वल टू एम माइनस वन। और अगर हम पूरा ट्रेवर्स करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, यस, सो दैट इज करेक्ट। ओके, सो इट इज बीन एक्सेप्टेड ऑल्सो। चेक कर लेते हैं, यस इट इज बीन एक्सेप्टेड। सो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगा, वो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ लोग बेस टू एन होगा। वो मैं पहले समझा चुका हूँ कि कैसे ऑर्डर ऑफ बेस एंड ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ बेस टू एन, यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि हमने कोई भी स्पेस को यहाँ पे नहीं यूज किया है। तो हमारा आंसर आ गया इन ऑर्डर लॉग ऑफ एन में। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, आस्क्ड ए लॉट ऑफ टाइम इन इंटरव्यू। सो एक बार आप इसको वापस से देख लें, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं उसका आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।